वेलकम टू नामोशी ट्यूटोरियल। मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आपको अपनी नई वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था पैरामीशियम के बारे में हम बात कर रहे थे, और पिछले वीडियो में हमने देखा था लोकोमोशन इन पैरामीशियम, यानी कि पैरामीशियम एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करता है। तो हमने यहाँ तक अभी तक ये देखा था कि पैरामीशियम सीधा पाथ न फॉलो करते हुए लेफ्ट हैंडेड पैशन शो करता है, और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो मेरा पैरामीशियम है उसके अंदर जो मेन लोकोमोटरी पार्ट था, जो मेन लोकोमोटरी ऑर्गन था, वो क्या था? सीलिया था। इसी के सिंगुलर फॉर्म को हम क्या बुला रहे थे? सीलियम। ठीक है, लेकिन आज हम लोग इसके आगे की बात करते हुए देखेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक, क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो मेरा ये जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ये बेसिकली कंप्लीट होता है 4 स्टेजेस में। ये बेसिकली कंप्लीट होता है कितने स्टेज में दोस्तों? 4 स्टेजेस में। तो स्टेज नंबर 1 है भैया, हम लोग देखेंगे कि फूड। पैरामीशियम का फूड क्या है? पैरामीशियम का फीडिंग मैकेनिज्म, यानी पैरामीशियम कैसे फीडिंग करता है, खाना खाता है, उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या है और उसका इजेशन कैसे होता है। यानी कि सबसे पहले देखा जाएगा फूड, फिर देखेंगे फीडिंग मैकेनिज्म, फिर देखेंगे डाइजेशन, और अंत में देखेंगे इजेशन, यानी कि खाने का तरीका, खाना पचाने का तरीका और खाना रिमूव करने का तरीका बॉडी से बाहर, जिसको इजेशन बोलते हैं। ठीक, तो अब थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं, इस डायग्राम पे थोड़ा सा हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फूड को। तो जब फूड की बात की गई, किसकी बात की गई? जब फूड की बात की गई तो हमें ये जानना होगा कि पैरामीशियम का न्यूट्रिशन क्या है, पैरामीशियम का न्यूट्रिशन का टाइप क्या है, फूड का टाइप क्या है। तो हमने ये कहा कि जो पैरामीशियम है, आप जानते होंगे न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें से मेरा पैरामीशियम क्या है भाई? हेटेरोट्रॉप है। तो हमने ये कहा कि फूड जो है, जो पैरामीशियम ले रहा है, उसका मोड है न्यूट्रिशन का क्या? हेटेरोट्रॉपिक। क्या मोड है? हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड जो पैरामीशियम शो कर रहा है, उसके अंदर जो मेन मोड शो करता है वो होता है होलोजोइक। होलोजोइक यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देना एक्शन से, चूइंग एक्शन या ईटीसी से। ठीक, वैसे चूइंग एक्शन तो नहीं कह सकते, डाइजेस्टिव एक्शन कहना ज्यादा सही रहेगा। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है क्या? होलोजोइक फॉर्म में करता है। इसके आगे हम देखेंगे तो भाई फूड जो है, जो पैरामीशियम का होता है बेसिकली, तो वो फूड है पैरामीशियम का बैसिलस। क्या है? बैसिलस कोलाई। बैसिलस कोलाई, ये बैसिलस बेसिकली शेप है, और कोलाई बैक्टीरिया का नाम है। आपने सुना होगा ई कोलाई जस्ट लाइक बैसिलस कोलाई। तो ये बैसिलस कोलाई फूड है किसका? हमारे पैरामीशियम का। और यही पैरामीशियम इस फूड को बहुत ही हाई अमाउंट में खाता है। हाई अमाउंट में, कितना हाई अमाउंट में खाता है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये 24 आवर्स में पैरामीशियम, यानी एक दिन में लगभग इनका संख्या जो खा लेता है ये पैरामीशियम, वो मिलियंस में होता है। 2.4 से लेके 3 मिलियन अप्रॉक्स एक दिन में बैसिलस कोलाई को खा लेता है। ये पैरामीशियम जो इनको खा रहा है, यानी बैसिलस कोलाई को, इससे बैसिलस कोलाई को एक फायदा हो रहा है कि ये अपनी ही स्पीशीज को इंडेंजर होने से बचा ले रहा है। अब पूछेंगे कि बेसिकली अगर पैरामीशियम भाई बैसिलस कोलाई को खा रहा है, तो कैसे ये बैसिलस कोलाई इंडेंजर होने से बच जा रहा है? देखिए, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके पास एक बड़े कमाल की खूबी होती है, और वो होती है फास्ट रेप्लिकेशन या फास्ट डिवीजन। ये अपने ऑफस्प्रिंग, प्रोजनी, बच्चे बहुत तेजी से बनाते हैं। अब ये अपने ही आपको ओवर क्राउड कर दे, यानी बहुत ही सारा जब बैसिलस हो जाएंगे तो आपस में कॉम्पीट करके खत्म ना हो जाए, उनकी ओवर क्राउडिंग होने से ये इंडेंजर ना हो जाए, तो इससे प्रिवेंट करने का काम कौन कर रहा है? मेरा प्यारा पैरामीशियम। कौन कर रहा है? पैरामीशियम। अब देखिए, ये जो पैरामीशियम है, ये बेसिकली हमने देखा इसके बेस पे कि ये इसका मोड क्या हो गया? होलोजोइक। लेकिन एक और पैरामीशियम है, एक स्पीशीज है पैरामीशियम की, उस पैरामीशियम की स्पीशीज का नाम है पैरामीशियम बर्सेरिया। यहां लिख दे रहा हूं मैं, इट इज पैरामीशियम बर्सेरिया। तो ये जो पैरामीशियम बर्सेरिया है, इसका मोड जो होता है वो होता है होलोफिटिक। होलोफिटिक, जहां फिटिक का मतलब ही प्लांट है, यानी ये सेल्फ मोड पे भी अपना काम चला सकता है। अब कैसे चलाता है? तो याद कीजिए, जब मैं अपना पहला वीडियो पैरामीशियम के ऊपर बना रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि जो पैरामीशियम बर्सेरिया की स्पीशीज होती है, ये सिम्बायोंट होता है। ये क्या होता है? सिम्बायोंट होता है। किसके साथ? तो हमने कहा ये सिम्बायोंट है जू कोलेरा के साथ।
ये किसके साथ सिम्बायोंट है, तो हमने कहा ये सिम्बायोंट है जू CHLO कॉलेरा, सॉरी जू कॉलेरा के साथ, ठीक है। तो ये जू कॉलेरा के साथ क्या है, सिम्बायोंट है, ठीक। तो यही सिम्बायोंट, ये जो जू कॉलेरा है, ये इसकी हेल्प करता है इसको फीड करने में, और जब ये बहुत ज्यादा फूड की डिफिशियंसी होने लगती है तो ये पैरामीशियम बर्चेरिया कभी कभी अपने ही जू कॉलेरा को क्या कर देगा, इंजेक्ट कर लेगा, यानी अपने ही जू कॉलेरा जो इसके अंदर सिम्बायोंट की तरह काम कर रहा है उसी को खा लेता है। और अगर आप लोग नहीं जानते जू कॉलेरा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जू कॉलेरा इज नथिंग बट एल्गी, और एल्गी प्लांट्स होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स होते हैं। अब आगे हम लोग जब बात करेंगे तो हमने देखा भाई फूड तो इसका हमने देख लिया क्या क्या है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो एक और चीज आती है इनके फूड में, वो होते हैं सम स्मॉल प्रोटोजोन, कुछ छोटे प्रोटोजोन्स भी इनके क्षेत्र में आ गए, कुछ डाईएटम्स भी आ गए, डाईएटम। इन्हीं डाईएटम्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, गोल्डन एल्गी। क्या नाम जानते हैं, गोल्डन एल्गी। अब मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा आपको काम देता हूं, आप गोल्डन एल्गी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट इज एक्चुअली अ गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी वास्तविक में क्या होता है, ये मुझे बताइएगा। इसके अलावा हम आगे अब बात करेंगे, तो हमने इतना फूड देखा जो पैरामीशियम क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक। तो अब थोड़ा सा इस डायग्राम के बेस पे हम लोग समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे इसके फीडिंग मैकेनिज्म में, ठीक। तो सिंपल में हमने ये देखा कि अब देखिए ये रहा मेरा फूड, ये फूड क्या हो रहा है, वाटर करंट, क्योंकि आपको बताया था पैरामीशियम कहाँ रह रहा है, पानी में रह रहा है, ठीक। तो पानी के अंदर रहने की वजह से जो फूड है वो क्या है, वाटर के अंदर है। तो वाटर करंट यानी पानी के बहाव के साथ साथ फूड पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ग्रीनिश कलर का ढेर सारा है, ये क्या है, फूड पार्टिकल्स है। अब आप देख रहे होंगे इसमें कुछ फूड पार्टिकल्स बड़े, कुछ फूड पार्टिकल्स क्या है, छोटे, ठीक। तो पैरामीशियम जो होता है, पहले इसके अंदर हम लोग देखेंगे जो फीडिंग मैकेनिज्म जो हमने चालू किया, तो एज अ फीडिंग मैकेनिज्म इसके पास क्या है, तो हमने सिंपल सबसे पहले कहा कि आपको अगर याद होगा तो मैंने जब इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बता रहा था तो बताए थे वेस्टिब्यूल होता है, साइटोस्टोम होता है, साइटोफेरिंक्स होता है, ओरल सीलिया होते हैं, और भी कई सारी चीजें, ठीक। तो हमने ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि ये अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ ये लार्ज पार्ट जो है वो क्या होगा, वेस्टिब्यूल होगा, ठीक। क्या होगा, वेस्टिब्यूल होगा। वेस्टिब्यूल से और अंदर आएंगे तो आप डेट देख रहे जो सिलिएटेड फाइबर्स है, यानी यही ओरल सीलिया का भी काम करेंगे। आगे नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा ये साइटोस्टोम है, जो गोल सा स्ट्रक्चर बना है, और साइटोस्टोम के पास क्या हो रहा है, फूड वैक्यूल फॉर्म हो रहा है। अब पूरे प्रोसेस को जरा एक सीक्वेंस में समझ लेते हैं, तो जो पूरा प्रोसेस सीक्वेंशियल मैनर में हो रहा है, अब ये देखिएगा जरा कि जो मेरा फूड है वो एंटर कर रहा होगा कहाँ पे, वेस्टिब्यूल में, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल में एंटर करने के बाद आप देखेंगे तो जो सीलिया अरे जो पैरामीशियम होता है, ये बेसिकली क्या होता है, सेलेक्ट, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है कि सेलेक्टेड चीजों को अंदर आने देता है, उसी तरीके से पैरामीशियम के अंदर भी होता है कि ये सेलेक्टिव फीडर होता है। क्या होता है, ये यहाँ लिख दे रहा हूं मैं कि द पैरामीशियम, यहाँ पैरामीशियम का नाम लिखा है तो यही लिख दे रहा हूं, द पैरामीशियम इज अ सेलेक्टिव फीडर। यानी ये चुन चुन के खाता है, ऐसा कह सकते हैं। क्या करता है, ये चुन चुन के खाता है, लार्ज पार्टिकल्स को बाहर निकाल देता है, स्मॉल पार्टिकल्स को अपने पास रख लेता है। तो ये बात जो कहा था कि पैरामीशियम सेलेक्टिव फीडर है, ये बात एक बायोलॉजिस्ट ने कहा था, उन बायोलॉजिस्ट का नाम था मास्ट, MAST, मास्ट 1947। मार्क्स ने 1947 में ये बताया कि पैरामीशियम एक सेलेक्टिव फीडर है, और इसी सेलेक्टिव फीडर को यहाँ पे प्रूव करने के लिए उन्होंने दिखाया कि यहाँ देखिए एक जगह इसके अंदर होता है रिजेक्शन पाथ, या जैसे मैंने लिखा है रिजेक्शन पाथ, और एक जगह इसके अंदर क्या होता है, सिलेक्शन पाथ। एक जगह होता है रिजेक्शन पाथ और एक जगह क्या होता है, सिलेक्शन पाथ। तो रिजेक्शन पाथ क्या होता है, वैसे मान लीजिए मैंने कोई खाना खाया या हमारे पैरामीशियम कोई फूड लेता है, वो फूड उसको नहीं पसंद आया, पार्टिकल बहुत लार्ज है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक। और अगर हमने देखा कि ये इसको पसंद आ गया, फूड सही है, तो डायरेक्ट लीड कर जाएगा बकल कैविटी में। बकल कैविटी से साइटोफेरिंक्स, साइटोफेरिंक्स से साइटोस्टोम, और साइटोस्टोम लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, देखिए ऐसे वेस्टिब्यूल में गया, वेस्टिब्यूल में ये क्या हो गया भाई, जो मेरा फूड था वो कहते हैं कि सेलेक्टेड है, मेरा फूड सेलेक्टेड है, तो सेलेक्टेड फूड गया नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ जाएगा, हेल्प लेगा किसका, तो हमने कहा हेल्प ले लेगा, चलिए ओरल सीलिया का। ओरल सीलिया वगैरह क्या कर रहा है, अंदर की तरफ इसको मूव करने में मदद कर रहा है।
एंटर कर गया बक्कल कैविटी में, कहाँ एंटर किया, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के बाद ये कहाँ गया, हमने कहा भाई साइटोफेरिंक्स में भेज दीजिए, तो साइटोफेरिंक्स में बोलेंगे ठीक है, साइटोफेरिंक्स तक का रास्ता तय कर लिया, इसके बाद कहाँ भेजे, तो हमने कहा भाई इसके बाद साइटोस्टोम में भेजिए, साइटोस्टोम में भेज दिए। और फाइनली आपने अगर इसको साइटोस्टोम में भेज दिया है तो साइटोस्टोम के बाद यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, एक वाटर की, किसकी, वाटर की थिन फिल्म, एक परत फॉर्म होना चालू हो जाएगी। और इसी वाटर के थिन फिल्म के अगर आप अंदर देखेंगे तो आपका रहेगा फूड। तो इसी वाटर के थिन फिल्म, इस वाटर के थिन फिल्म के अंदर जब मेरा फूड रहता है तो इसी को हम एक नाम दे देते हैं, फूड वैक्यूल। क्या नाम दे देते हैं, फूड वैक्यूल। तो ये जो फूड वैक्यूल है वो आप यहाँ देख रहे होंगे जो बन रहा है, देखिए ये जो एक ब्लैकिश सा बना है, ये पोस्ट बकल फाइब्रिल्स को छोड़ के अब यहाँ गोल सा की स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये क्या है, मेरा फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल का आगे काम है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ डाइजेशन में किस तरीके से फूड वैक्यूल आगे काम करेगा। तो हमने इतनी बातें समझ ली। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पे आप दो न्यूक्लियस, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि भाई पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होता है, एक इसका मैक्रो न्यूक्लियस है जो इसका सोमैटिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, और एक इसका माइक्रो न्यूक्लियस है जो इसका रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। जब हमने तीसरे प्रोसेस को देखा तो मेरा तीसरा प्रोसेस क्या है, डाइजेशन। ठीक, तो अब डाइजेशन समझते हैं। तो आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियोस में आपको एक टर्म के बारे में कहा था, यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा क्योंकि जगह की थोड़ी वो हो गई है, साइक्लोसिस। याद होगा तो बताया था मैंने, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस में क्या होता है, तो हमने कहा कि भाई इंडोप्लाज्म के अंदर, इंडोप्लाज्म में फूड वैक्यूल स्ट्रीमिंग मूवमेंट दिखाता है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट का मतलब समझ रहे, इधर उधर घूमेगा, पूरा पूरा एक चक्कर लगाएगा, और यही चक्कर लगाते लगाते पच जाता है। अब कैसे पच जाता है मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमने ये देखिए सिंपल सा डायग्राम है, यहाँ आप देख रहे होंगे ये रहा मेरा वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के अंदर के बक्कल कैविटी, जैसा आपको कहा था बक्कल कैविटी के नीचे तो मैंने साइटोस्टोम, साइटोफेरिंक्स ये सारी चीजें नहीं दिखाई है अभी। तो और नीचे जाएंगे तो डायरेक्ट फूड वैक्यूल फॉर्म हो गया, फूड वैक्यूल फॉर्म हुआ। अब एक चीज आपको और बता दूं कि जो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे एक फूड वैक्यूल फॉर्म हुआ, फिर दूसरा फूड वैक्यूल, फिर तीसरा, तो दो फूड वैक्यूल के फॉर्म होने के बीच का जो समय होता है वो बेसिकली 5 मिनट होता है। ठीक, 1 मिनट 5 मिनट कहेंगे, कितना होता है, 5 मिनट होता है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि ये जो फूड वैक्यूल है मेरा, यहाँ से देखेगा तो ये जो मेरा फूड वैक्यूल है ये आगे का ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो एक मूवमेंट आप देख रहे हैं क्या कैसा धीरे 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 मेरा फूड वैक्यूल आगे बढ़ रहा है। यही जो मूवमेंट हो रहा है जिसमें मेरा फूड वैक्यूल पूरा पूरा मूवमेंट दिखा रहा है, इसी मूवमेंट को मैंने क्या नाम दिया था, साइक्लोसिस। ये साइक्लोसिस हो रहा है। अब देखिए पूरी प्रोसेस क्या है, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। होता ये है एक्चुअली में कि ये जो फूड वैक्यूल है ये भाई निकला, ये निकला आगे की तरफ अपना मूवमेंट करने के लिए, भाई इंडोप्लाज्म में घूमने के लिए तैयार है हम। अब जब ये बोला कि हम इंडोप्लाज्म में घूमने के लिए तैयार हैं तो पैरामीशियम बोला चलो ठीक है हम तुम्हें डाइजेस्ट करने के लिए तैयार है। अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए ये बेसिकली क्या रिलीज करेगा, तो पैरामीशियम बोला कि तुम्हें डाइजेस्ट करने के लिए हमें रिलीज करना होगा डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या रिलीज करना होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इस डाइजेस्टिव एंजाइम के बेस पे क्या क्या निकाल देता है, तो बोलता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए बेस पे हम प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट्स और ईटीसी निकालेंगे कहां से, तो इसने कहा लाइसोसोम से। कहां से निकालेंगे, याद रखिएगा लाइसोसोम से। तो जब लाइसोसोम से ये सारी चीजें निकलेंगी, जो डाइजेस्टिव एंजाइम में निकलेंगे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम डायरेक्टली एक्ट किस पे करेंगे, तो हमने कहा फूड वैक्यूल पे, यानी मैं डायरेक्टली कहना चाह रहा हूं कि फूड पे काम करेंगे। जब ये फूड पे काम करेंगे तो फूड का क्या हो जाएगा दोस्तों, जब ये लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम फूड पे काम करेंगे तो फूड का क्या हो जाएगा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि फूड का हो जाएगा ब्रेक डाउन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन को ही, फूड को ही हम क्या बुलाते हैं, डाइजेशन बुलाते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर पार्टिकल्स इज नोन एज डाइजेशन। तो भाई डाइजेशन तो हो गया। अब जैसे जैसे डाइजेशन होगा, यहाँ देख रहे होंगे आप, देखिए थोड़ा सा नंबर ज्यादा है, फिर ये थोड़ा करते करते देख रहे होंगे ग्रीनिश लाइन थोड़ी कम और कम और कम,
और यहाँ फूड वैक्यूल भी छोटा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे फूड डाइजेस्ट होता जा रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे, प्रोडक्ट के फॉर्म पे क्या क्या दे रहा है, तो मैंने कहा ग्लाइकोजन दे रहा है। क्या दे रहा है? ग्लाइकोजन दे रहा है, और फैटी एसिड या फैट ग्लोब्यूल, ग्लाइकोजन दे रहा है और फैट ग्लोब्यूल्स दे रहा है। ये सारे क्या करेंगे? डिफ्यूजन के माध्यम से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। डिफ्यूजन के माध्यम से ग्लाइकोजन और फैट ग्लोब्यूल्स जो मुझे मिल रहे हैं वो क्या हो रहा है? बॉडी में एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाने के कारण इसका क्या हो जा रहा है भाई? एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो जा रहा है, वो फूड एनर्जी भी दे रहा है, तो एसिमिलेशन भी कंप्लीट हो जा रहा है। अब जो ये अनडाइजेस्टेड फूड देख रहे हो जो बचा हुआ है, ये जो ग्रीनिश ग्रीनिश थोड़ा सा मैटर जो बचा हुआ है, ये मैटर यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ जो एक स्पेशलाइज्ड कोर बना है या फिर एक स्पेशलाइज्ड पार्ट बना हुआ है, इसी को हम बुलाते हैं साइटोफाइल। इसी साइटोफाइल का एक और नाम था सेल एनस, अगर आपको याद होगा तो। इसी साइटोफाइल का नाम क्या था? सेल एनस। ये सेल एनस से क्या करता है? ये अनडाइजेस्टेड फूड यानी वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको क्या कर देता है? बाहर कर देता है। तो इतनी बातें हमने देखी थी न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में। तो अब न्यूट्रिशन इसका अच्छे से देख लें। देखिए कुछ नहीं, इजी सा है, मैंने आपको हर चीज एक्सप्लेन भी कर दिया भाई। फूड से हमने देखा कि फूड इसका क्या था? होलोजोइक मोड को शो करता है। होलोजोइक मोड के साथ साथ अगर आप देखेंगे इसकी एक स्पीशीज थी पैरामीशियम बर्चेरिया। पैरामीशियम बर्चेरिया क्या शो करती है? तो हमने कहा होलोफिटिक मोड को शो करती है। क्यों होलोफिटिक मोड को शो करती है? तो हमने कहा इसके बाद भाई जू कोलेरा है। जू कोलेरा बेसिकली क्या है? एक ग्रीन एल्गी है, उसी के साथ ये सिम्बायोंट है। हमने कहा इसके बाद क्या होगा? तो हमने ये देखा कि भाई वाटर करंट के साथ फूड आ रहा है। फूड आने के बाद क्या हो रहा है? एंटर कर रहा है, वेस्टिब्यूल के अंदर जा रहा है। वेस्टिब्यूल के अंदर जाने के बाद बकल कैविटी में जाएगा, लेकिन बकल कैविटी में जाने से पहले इसका सेलेक्टिंग फीडिंग मैकेनिज्म काम करेगा, क्योंकि हमने ये कहा पैरामीशियम एक सेलेक्टिव फीडर है। किसने बताया? मार्क्स ने बताया था 1947 में। हमने देखा भाई फूड गया क्या? वेस्टिब्यूल में। ये सब हम लोग वेस्टिब्यूल के अंदर ही क्या होता है? सेलेक्टिव फीडिंग होती है। जो नहीं चाहिए हमारे लार्जर पार्टिकल या कोई पार्टिकल जो मेरे काम का नहीं है या पैरामीशियम के काम का नहीं है, उसको बाहर कर दिया जाता है। तो बाहर करने वाले रास्ते को क्या बुलाते हैं? रिजेक्शन पार्ट। रिजेक्ट हो गया। जो लेने वाला पार्ट है जो अंदर बुलाएगा, आओ ओरल बकल कैविटी में, तो ये बकल कैविटी में बुलाने वाला कौन है? उसको बोलेंगे सिलेक्शन पार्ट। बकल कैविटी में आने के बाद ये साइटोफेरिंक्स को पार करेगा, साइटोस्टोम तक पहुंचेगा। साइटोस्टोम के बाद एक वाटर की थिन फिल्म बनेगी, उसी फिल्म को हम क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल बोलेंगे। उसके अंदर फूड आया। फूड आने के बाद क्या होगा कि वो फूड चालू हो जाएगा मूव करना आगे की तरफ। जब वो फूड आगे की तरफ मूव करेगा तो एंडोप्लाज्म के अंदर, आपको बताया था कि पैरामीशियम में दो तरह का लिक्विड पाया जाता है, एक को बोलते हैं एक्टो, एक को बोलते हैं एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म क्या है? इंटरनल फ्लूइड है। एंडोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है उसी को क्या बोलेंगे? साइक्लोसिस। साइक्लोसिस के दौरान लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेगा, जिसमें प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, ईटीसी वगैरह रहेंगे। ये सारी चीजें क्या करेंगे? फूड को डाइजेस्ट करेंगे। फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो ग्लाइकोजन और फैट ग्लोब्यूल एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे, उसी को डिफ्यूजन के माध्यम से शरीर में स्प्रेड कर दिया जाएगा। स्प्रेड करने के बाद वही फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल किया जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बॉडी से हम बाहर निकाल देंगे। ठीक, किसके द्वारा बाहर निकालेंगे? एक स्मॉल पोर, एक स्मॉल एरिया के द्वारा। इसको क्या बोलेंगे? साइटोफाइल, जिसी को सेल एनस के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।